you. It's always a pleasure to have you guys. Thank you so much. Akansha, how is it feel? You have started this journey again. Yes. All rocking and dance in hot black look. With another hot guy who's also in black. How does it feel on this launch you have today? Very nice. सर आपको बोल रहे हैं black में hot I think. So कोई coordination नहीं हम दोनों का. But हमेशा हमारी tweeting match हो ही जाती है and वो चाहे SIPL की press conference हो या यहाँ. तो I'm very happy. Alt के साथ मेरा ये पहला collaboration है और बहुत टाइम से मुझे बालाजी के साथ काम करना था. Finally, thank you विवेक जी. Won't be the last year. Yes, obviously, and now तो obviously the journey begins. So I'm like very happy कि हनी ट्रैप के साथ मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ है and it's I think perfect project है and बाकी तो सब बताएंगे प्रोजेक्ट के बारे में. I can just tell you नहीं तो ज़्यादा रिवील कर दूंगी अपने कैरेक्टर नहीं वो तो हम इन सब लोगों को दिखाने वाले अभी तो आपको देखना है बट बैक टू बैक रिलीजेस हो रही हैं आते ही तो मैं बहुत खुश हूँ और शरद एंड करणवीर और बाकी जो मेरे को एक्टर्स हैं बहुत ही अच्छा लगा काम करके एंड प्रोड्यूसर सर जब संतोष गुप्ता हो हमारे साथ एंड मैं इन्हीं के साथ काम भी कर रही हूँ पिनाकल के साथ तो एक फैमिली वाली फीलिंग थी जब प्रोजेक्ट शूट कर रही थी तो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सर फॉर हनी ट्रैप स्क्वाड. बैक टू बैक आपके शो आए सॉन्ग आए एंड इस वेब सीरीज आ रही है तो चैलेंजिंग कितना रहा आपके लिए एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट करना? बहुत चैलेंजिंग था. इसका सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए था कि मैं बिग बॉस में नेक्स्ट डे मेरी एंट्री थी और सुबह 4:30 बजे तक मैं डबिंग कर रही थी और उसके एक दिन पहले तक एक्शन सीक्वेंस के पैच वर्क कर रही थी. तो चोटें भी लग रही थी डे नाइट हम लोग शूट भी कर रहे थे बट इतना मज़ा आया जब टीम इतनी अच्छी हो तो पता नहीं लगता और एक्साइटमेंट उतना ज़्यादा था ये शूट करने का. तो आई एम वेरी हैप्पी. बहुत अच्छा शो बन के आया है तो 100% सेटिस्फाइड हूँ मैं हनी ट्रैप से. कौन सी हनी ट्रैप हुई और गाना चाहिए? हनी तो देखिए बहुत सारे हैं इसमें और ट्रैप भी मैंने सबको किया है एंड बस अभी वेट कर रही हूँ फॉर ऑल माय हनीज टू कम. क्वेश्चन इज कौन नहीं? आकांक्षा इसमें हमने आपको रोमांस के अलावा एक्शन करते हुए भी देखा है तो क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी. इनफैक्ट काफी लोगों ने अभी 12 शो में शरद और मैं रोमांस कर रहे थे. हॉट सिजलिंग सॉन्ग था हमारा और सीधे कट टू आप हम दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देख रहे हैं. मैं बहुत खुश हूँ. मैं ट्रेंड हूँ एक्शन में और मेरी स्किल्स को यहाँ यूज किया गया. सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक्शन भी ग्लैमर भी और जैसी मैं हूँ मुझे वैसे भी दिखाया गया. सो आई एम वेरी हैप्पी. कंफर्ट जोन था मेरा हनी ट्रैप में. सो बाकी तो आई एम श्योर पीपल गोना लव मी. शरद सर के साथ तो आपने रोमांटिक किया है तो इसमें उनका लुक कुछ डिफरेंट है और डिफरेंट शेड्स में हमें नजर आ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस बार कुछ डिफरेंट? आई थिंक अपने लुक्स को लेके तो शरद बेटर आपको बता पाएगा पर मुझे तो वो हर लुक में ही हैंडसम लगते हैं. सो आई थिंक करण और मेरी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है और हमारे कुछ सीन्स भी ऐसे हैं तो लगा ही नहीं जबकि थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था मेरे लिए भी. थोड़े हॉट सीन्स थे ऐसे कुछ सीन्स थे कि जिसमें अगर मेरे पास इतना अच्छा को एक्टर नहीं होता तो वो गिव एंड टेक नहीं होता बट उन्होंने बहुत इजी बना दिया. बहुत कंफर्टेबल हो गए ऐसे सीन्स करना उनके साथ. सो आई एम हैप्पी कि मुझे आपने करण भी दिए ऐसे सीन्स करने के लिए एंड प्लस शरद. सो आई एम वेरी हैप्पी विद माय को स्टार्स. आकांक्षा रिसेंटली सॉरी You are the star maker. That's what the tag people always give you. Thank you very much. Choose Akansha, a star जिसका आसमान बहुत बड़ा है हमेशा बरसाती रहती है. ये जर्नी ना बहुत Your kisses are precious, हाँ? yes my kisses are controversial also. ये जर्नी ना 6 मार्च को शुरू हुई थी. मैं और आकांक्षा एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं. हम लोग बस ऐसे ही व्हाट्सएप पे कभी बात करते थे. एक प्रोजेक्ट हम लोग दुबई में कुछ करने वाले थे बट किसी वजह से वो नहीं हो पाया था. फाइनली इनको ऐसा लगा कि इनको पिनाकल ज्वाइन करना चाहिए और 6 मार्च होली से एक दिन ठीक पहले हम दोनों की मुलाकात होती है और ये बिना पढ़े बिना जाने पिनाकल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है. और इन्होंने मुझसे सिर्फ एक चीज़ कहा था कि सर मुझे वो करना है जो मैंने अभी तक नहीं किया. उसमें कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने रखी ये तो मैंने कहा देखो मुझे कुछ टाइम लगेगा क्योंकि मैं अब हाफ टाइम यहाँ होता हूँ हाफ टाइम दुबई होता हूँ क्योंकि वहाँ पे भी ऑफिस खोल दिया. बट उन्होंने कहा सर मुझे विश्वास है हम कर पाएंगे. 7 मार्च को ये 4 होली के इवेंट कर रही थी. 8 मार्च को ऑलमोस्ट हमने 6 इवेंट किए. ये बेंगलोर में 2 होली के इवेंट कर रही थी और वहाँ से ही जर्नी शुरू होती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट 24 मार्च को मैं दुबई से आ रहा था वापस और ये 25 की सुबह यहाँ से गोवा जा रही थी. और ये प्रोजेक्ट हनी ट्रैप स्क्वाड इसका नाम ही नहीं था. नाम भी नहीं था तब. ये एक 2 एपिसोड का
या 2.5 एपिसोड का कुछ कंटेंट था जो मेरे दिमाग में था। ये कंटेंट जब मैंने लॉकडाउन में 2-4-6 शॉर्ट फिल्म की थी तो मेरे दिमाग में आया था कि मुझे ये कभी बनाना है। जब आकांक्षा मुझे 6-7 मार्च को मिली, हमने काम करना शुरू किया, तो मेरे दिमाग में सेट हुई कि ये लड़की विल डू द जस्टिस। ये हनी ट्रैप स्क्वाड नाम ही नहीं था ना तब, तो कुछ और था। तो मैंने इसको सुनाया फोन पे। नाम रखा मैं जा रहा हूँ फ्रॉम माई ऑफिस टू एयरपोर्ट, उतनी देर में 30-40 मिनट में मैंने इसको कॉन्सेप्ट सुनाया। मैंने कहा सुनो तुम अपने कुछ कपड़े कैरी कर लो, डायरेक्टर, डीओपी, एडीज पहुंच रहे हैं, हम गोवा में कुछ शूट कर रहे हैं। और ये ऐसे ही शूट हुआ है। Actually, you trapped the honey. No. So I didn't get the trick. तो इन्होंने जब मुझसे कहा कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो ये वैसा कुछ था जो ये करना चाहती थी। इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज की हैं टीवी पे 4 साल तक, विघ्नहर्ता गणेशा, जहाँ पे लोग आकांक्षा पुरी को नहीं जानते थे। साउथ की 7-8-10 फिल्में, 15-20 गाने जो 200, 300, 50, 100 मिलियंस के। बट एक वो चीज़ उनकी कैरियर में मिसिंग थी। और ये हमारा डिस्कशन 6 मार्च को था कि सर मुझे ऐसा कुछ करना है। तो मैंने सुनाया, मैंने कहा सर मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोग और कौन कर रहे हैं। लकीली जो लोग हमारे साथ में SIPL पे थे, उसमें से मैंने 2-3 लोगों को और कास्ट किया और हमने इसका एक 12-13 मिनट का फुटेज सिर्फ वहाँ गोवा में शूट किया। वहाँ से आने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट को भूल गया, आकांक्षा भूल गई, डायरेक्टर भूल गया, बट फिर और मैंने ये प्रोजेक्ट ये ऑल्ट में चले गए और मेरी इनके साथ बातचीत शुरू हुई। मैंने इनको बताया, मैंने कुछ 12-13 मिनट का ऐसे शूट कर रखा है और मेरे पास कुछ 50 मिनट का ही है। मैं कहा सर थोड़ा सा और बड़ा करो ना इसको, अगर कॉन्सेप्ट आपका ही है तो इसको कुछ कैसे बड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा ये हो जाएगा, इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। और वहाँ से ये प्रोजेक्ट इनफैक्ट दोबारा से फ्लो किया। तो जहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे थे, आकांक्षा कहीं ट्रैवल कर रही है, एक एपिसोड वहाँ शूट कर रहे। रूमा शर्मा दुबई आ रही है, अंजलि पांडे दुबई आ रही है फॉर आईफा। तो डायरेक्टर डीओपी बोला एक एपिसोड यहाँ शूट कर रहे हैं। वो वाले एपिसोड में इनके पास पासपोर्ट है लेकिन वो एक्सपायर होने वाला है, इसलिए तो मैंने दुबई वाले चीट किए, मैंने दुबई में शूट नहीं। दुबई वाले एपिसोड में ये इंडिया से दुबई में हूँ, इंडिया से ही दुबई में। तो बहुत टेक्निकल ऐसे शूट किया। आनंद ने इसको है नहीं, आप लोगों को जो दिखाना है वो उसकी तैयारी में लगा हुआ है बेचारा, अभी भी बहुत मेहनत किया उसने प्रोजेक्ट पे। तो हमने बहुत आराम से शूट किया, बहुत इत्मीनान से शूट किया। मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्ट जो बालाजी ऑल्ट हुआ करता था, वहां से फिर वो ऑल्ट हुआ, विवेक ने उसे आके हेड करना शुरू किया। नाउ एकता इज नॉट ओवर देयर। ये प्रोजेक्ट 100%ली ऑल्ट की ऑडियंस को, जो ऑल्ट की ऑलरेडी ऑडियंस है, और नई ऑडियंस को जो ऑल्ट पर इस शो के साथ में जुड़ेगी, पसंद आएगा। ऑल्ट जो बनाता रहा है जैसे भी शोज, प्लस अच्छे शोज भी बनाए, बेकाबू भी बनाया है, साफ सुथरे शोज भी बनाए, लेकिन ये मतलब कहीं पे भी आपको चीज ही नहीं लगेगा, ये कहीं पर भी आपको सेक्स ओरिएंटेड नहीं लगेगा। लेकिन लड़कियां हैं और मेरे डायरेक्टर ने, और खूबसूरत लड़कियां हैं, तो मेरे डायरेक्टर ने इन लोगों को बखूबी वैसे नहीं यूज नहीं किया, वैसा दिखाना चाहा है जैसा ये लोग दिखने के लिए खुद सामने से तैयार थे कि बोले सर ये सीन आप ऐसे कर लो। बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में शूट हुआ है। आनंद मिश्रा, इफ यू ऑल नो, आनंद मिश्रा BCL के प्रोड्यूसर हैं, बाकी उन्होंने बहुत कुछ प्रोड्यूस किया है। वो लॉकडाउन में डायरेक्टर बने और वो भी मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी। तो वहां से वो डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई है। तो आई अंडरस्टैंड हिम कि उसके अंदर कितनी डेप्थ है। तो बाकी इन लोगों ने काम आसान। वो लोग बिग बॉस में इस ट्रैप में आप चाहती हैं कास्ट करना अपने ऑफिस से? सी काफी लोग हैं, पर जिन्हें मैं ट्रैप करना चाहती हूँ इस टाइम वो है एल्विश यादव। मुझे वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट अभी मैंने एक वीडियो किसी ने मुझे भेजी जिसमें एल्विश और अभिषेक मेरी बात कर रहे थे और उन्होंने एक सीट भी ब्लॉक करके रखी थी कि आकांक्षा पुरी की सीट है, वो हम ब्लॉक करते हैं। तो मैं चाहती हूँ वो सीट मैं उनके लिए ब्लॉक करूँ। और मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है बिग बॉस से कि यार तब क्यों नहीं एल्विश को बुलाया जब मैं थी। और उनके तो नाम में भी विश है और आकांक्षा का मीनिंग विश होता है। सो आई सो विश कि एल्विश से मैं मिलती। अभी जिया शंकर ने एल्विश को डिटर्जेंट वाला पानी पिलाया था, उस बारे में That was insane। मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में। मैंने वो एपिसोड नहीं देखा था बट मैंने क्लिप्स देखी थी। बहुत ही यूजलेस बात है ये, एंड दैट टू फ्रॉम अ सेलिब्रिटी। यू कांट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस, सो आई डोंट सपोर्ट दिस। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। सो यस, कमिंग बैक टू हनी ट्रैप स्क्वाड, so thank you guys। मैंने थोड़ा सा देखा है and I'm very much excited। मैंने देखा है हनी ट्रैप स्क्वाड, very excited। हमेशा से मैं, though I'm an actor but I'm definitely a fan of Sharad Malhotra, and of course I've also seen Akanksha Puri, Karan and Manu Punjabi,
So yeah, जितना भी मैंने देखा, it was like a roller coaster with a lot of romance and action and all of that. So it was great fun. After control room, what do you have in your stomach of butterflies? Because people wanna see you more and more, more and more. Yeah. So when we gonna see you, like in the big screen? So actually, I just want to order it a bit. After Control Room, I did a Tamil film with Vijay Antony, and वो भी हाल ही में ही release हुई है. So I'm enjoying the release. I'm enjoying the love जो fans मुझे दे रहे हैं अभी फिलहाल में. So अभी तो वही चल रहा है. मैम you did previously आपने कई सारे shows किए, web series किए कंट्रोल रूम के. क्या कहना चाहोगे, इतना प्यार आपको मिला दर्शकों से, इतना प्यार मिला? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड, क्योंकि हर शो में मुझे दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया है. एंड अभी जो मैंने फिल्म भी की है तमिल पेची करना 2, उसमें भी आई गॉट अ लॉट ऑफ लव जो कि अभी भी मिल रहा है, और वो मिलता है थ्रू लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड मैसेजेस ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म. सो आई एम रियली एंजॉयिंग दैट. किसको प्यार नहीं पसंद है. एब्सोल्युटली ऑलरेडी किया है मैंने नच बलिए, और काफ़ी इंजॉय किया था उस रियलिटी शो को. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर. आई एम इन टॉक्स, लेट्स सी. OTT तो हो गया, अभी टीवी पे आना है नहीं आना है, इट्स सरप्राइज. टीवी में हाँ डेफिनेटली. OTT भी उतना ही प्रिय है मुझे, पर अगर टीवी में भी आने का अगर मौका मिलता है, इट्स नथिंग लाइक इट. Thank you so much. First of all, I want to congratulate the entire team, and more than anything, today I'm here for him. I think he has always been there to support me, and now it's his time to rise and shine. मैं बहुत proud हूँ, बहुत उसका मैंने जितना भी कट्स देखे हैं, जितने भी एडिट्स देखे हैं, आई थिंक ही इज़ रियली डूइंग अ गुड जॉब. एंड येस, जितना मैंने ट्रेलर देखा, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट, वेरी एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट. एंड आजकल जिस टाइप का कंटेंट इन है, आई थिंक इट्स वेरी टुडेज जनरेशन एंड एवरी वन इज़ लुकिंग फैब. अभी मैंने शरद का भी थोड़ा बिट्स एंड पीसेस देखे. आई रियली लाइक दिस लुक. आकांक्षा इज लुकिंग सो गॉर्जियस, शी इज लुकिंग सो हॉट. So yes, I want to wish the entire team. I know a lot of my friends are there in the series, and special I want to say to Anand, who has directed the series. I mean, he has really done a fabulous job. But क्योंकि मैं एक बहन हूँ तो मेरा बायसनेस रहेगी. तो पहले क्या होता था, पहले मैं आता था इनकी सीरीज के लॉन्च पे या फिर शो के लॉन्च पे, तो मैं पीछे खड़ा रहता था इनकी फोटो. तो इतना प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आज ये मेरे संग मेरी सीरीज के लिए आई हैं एक्चुअली ना. Yeah, 2 ADs are rocking. How do you looking at this thing that your brother is in a series who is having all the kisses out there? क्योंकि हम आकांक्षा को किस करते हैं. But I chose to not to do kiss on screen, of course, on screen hashtag. So मेरी वो Is this मेरा temporary और उसके हाँ, बाद? ये पूछो. Actually तो मैं वो ये मेरा बोल रही- डिसीजन था कि Or you मतलब didn't like any girl to kiss? not at all. But सारी दीदी के दोस्त है ना. आप ऐसे किसी वाले सवाल पूछ के मुझे वैसे ही नर्वस कर दोगे, क्योंकि मैं दीदी के सामने वैसे ही एकदम मेरे वर्ड्स हिल जाते हैं कि यार दीदी के सामने ऐसी बड़ी बड़ी वाली बातें नहीं हो. No, but actually when he told me about this entire series and he asked me, so I told him, yes, solely, you are an actor and now you're going to get different roles. It should be your decision. ये किसी से manipulate नहीं होना चाहिए. If you feel comfortable and right about something, you should do it. बट इट वॉज माई डिसीजन कि मुझे नहीं करना ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने इससे पहले जो शो किया था उसमें मैं एक छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, और वो ही मुझे अच्छा लगता है कि एक इनोसेंट. Maybe you are committed to someone as well. Could be a reason. नो Aparna, is it right? I have no idea. I am the last person जिसको पता होगा. ये सारे secrets मुझसे ही रखे जाते हैं. मुझे actually बाहर से पूछना पड़ता है कि क्या चल रहा है. नहीं. But no, I think it's all about comfort zone. अभी छोटा है तो it's his first web series. And I always tell him an actor should never say never. पता नहीं होता कब आपका mindset change हो जाए. So right now I'm really happy. देखो मैं ready हो रही हूँ already. कल को यही वाले वीडियोस बाद में दिखाए जाएंगे ना. देखो पहले ऐसे बोलते थे, अब ऐसे. तो मैं पहले ही सेफ हो रही हूँ. But what upcoming projects you are having in your bucket list? Because it's just a start, and a start always have a kick, and then whole journey, whole ride is there. What all you have? What all do you have? मी
apart from the kissing scenes we'll be watching it. मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ कि somehow I grab a new show. मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, बाकी मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ टीवी को ही, क्योंकि टीवी मेरे लिए हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट रहेगा। तो बाकी ठीक है, चल रही हैं चीज़ें, कुछ आएगा तो ऑफ कोर्स आप लोगों को तो पता। You had an option to have a soft spot here as well. You chose to miss it. Not to do actually. अब वर्मा जी आपका नया शो आ रहा है, काफी धमाकेदार Yes. होने वाला है, हमें जो जानकारी मिली है क्या है, थोड़ा कुछ अगर आप बताइए। हमेशा की तरह आप वो अलबेला हो, हर जगह आपने धमाका किया है। धमाका, बस इस बार भी मैं धमाका करने वाली हूँ। मेरा शो है दृष्टि, वेयर आई एम प्लेइंग दृष्टि, और इससे ज़्यादा मैं अभी आज का दिन मैं स्पेशली अगम के लिए डेडिकेटेड है, तो मैं अपने शो के बारे में तो आपको इंस्टाग्राम से मेरे पता चल जाएगा। एंड ऑल्सो क्योंकि हमें आदत नहीं होती, सो व्हेन आई थिंक ही इज रियली लुकिंग फैब इन द पोस्टर, सो कीप सपोर्टिंग, प्लीज वॉच हिम, एंड यस आई एम सुपर प्राउड ऑफ हिम। Thank you so much. काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं यहाँ हूँ ही अपनी दोस्त को सपोर्ट करने। लाइक आई टोल्ड हर, आई गॉट योर बैक इन द शो एंड आउटसाइड द शो ऑल्सो, सो आई एम जेन्युइनली हियर टू सपोर्ट हर। मैंने पर्सनली 3 एपिसोड्स देखे हम लोगों ने। इट्स अ पावर पैक परफॉर्मेंस बाय हर, आई पर्सनली फेल्ट। काफ़ी कुछ ड्रामा भी है, सस्पेंस है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है क्या नहीं, सो बिल्टअप है स्टोरी में, विच आई पर्सनली लव। सारी तो मैंने एपिसोड्स नहीं देखे, बट घर जाके डेफिनेटली वो क्यूरियोसिटी है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो एक कहानी के लिए वो बिल्टअप होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ ग्रेट स्टोरी लाइन विच इज़ डन बाय संतोष गुप्ता जी, Sky 247, and definitely I'm here to support Akansha. So Akansha को और कुछ क्या कहना चाहोगे आप कि उनकी एक्टिंग देख के कैसा उनका परफॉर्मेंस था? I think she's killed it. मैं उनके बाजू में अभी बैठी थी, I was telling her every now and then that you really killed it. She's looking stunning in the show. Her performance is also amazing. मैंने नेक्स्ट एपिसोड का थोड़ा ट्रेलर देखा जिसमें उन्होंने थोड़ा एक्शन भी किया है। I think that's amazing and I'm looking forward to watch the whole series for her. मैम बिग बॉस में काफी विवाद हुआ ये बिग बॉस के तुम लोग के चर्चे खत्म नहीं हो रहे हैं ना। काफी वो जिया ने क्या किया है, डिटर्जेंट मिला के उसको, आपको लगता है इसका वो करना, क्या कहना चाहिए? मुझे पर्सनली वो चीज़ सही नहीं लगी। ठीक है, आपको अगर प्रैंक करना है ठीक है, आप उसमें कुछ एडिबल मिला सकते थे, या आप नमक डाल दो या कुछ भी डाल दो। डिटर्जेंट मुझे ऐसा लगता है कि वो केमिकल्स होते हैं उसमें, वो किसी की भी जान तो पता नहीं जान का, बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट राइट। एंड उस सिचुएशन में जब यू हैव टू मेक श्योर कि आप फिट हो उस घर में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग टास्क एंड एवरीथिंग, तो जब हेल्थ पे आती है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। सो डेफिनेटली वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था दैट पर्सनली मुझे ये सही नहीं लगा व्हाट शी हैड पुट डिटर्जेंट, बिकॉज इट हैज बेबिका और एल्विश के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो आपको क्या लग रहा है बेबिका का किस तरीके का गेम है कि कोई नया कंटेस्टेंट घर में आया है और एल्विश आई थिंक कैप्टन भी बन जाएंगे बहुत जल्दी, तो उनके आगे पीछे घूमना कुछ ये जोड़ी थोड़ी ऑफ नहीं लग रही है आप लोगों को बेबिका और एल्विश की? मुझे तो लग रही है पर्सनली, मुझे लगता है ये मेल नहीं, ये खेल है। तो इस तरीके का लग रहा है कि हनी ट्रैप में आई बिलीव यू वर द वन आई वांटेड टू सी इन डोंट सी आई मीन लाइक वेरी पलक। हनी ट्रैप में 3 लड़कियों में तो मुझे ढूंढ रहे थे। जब ये शायद शूटिंग चल रही होगी, मैं कुछ और कर रही होंगी, मैं रूहानियत कर रही थी ना तब, इसीलिए तो हनी ट्रैप नहीं कर पाई। आदि जी आइए। It feels good because I think बहुत लोगों की मेहनत है, and most importantly this man out here in the black shirt, संतोष गुप्ता जी एक विजन के साथ आए थे, आस्था की टीम बनी, फिर आकांक्षा जी आई, फिर आई थिंक बाकी सब आए, तो उसके बाद आई थिंक एवरीथिंग इज फेल टू प्लेस। शूट कितने दिन में हुई आपकी? मैंने बताया कि हम लोग ब्रेक पे शूट कर रहे थे, और किस्मत की बात की जब हम SIPL कर रहे थे, ये SIPL पे गोवा में एज एन गेस्ट मेरे साथ थे, और मैंने उनको वहाँ सुनाया कि शरद भाई 1.5 एपिसोड ऐसा है जहाँ पे आई नीड यू, ही सेड मुझे सुनवा दो और मैं कर रहा हूँ। दैट द सपोर्ट व्हाट आई गेट इट लाइक देन एंड देयर ओनली। यस, सो जो 5th एपिसोड है पूरा वो दुबई में शूट हुआ है, और बाकी आपने जो देखे अली कुली मिर्जा के सीन
स्वागम के सारे सीन दुबई में, रूमा के साथ वो एपिसोड है जहाँ हमने बताया कि आकांक्षा वहाँ से लापता थी। वहाँ अंजलि पांडे हैं, तो रूमा एंड अंजलि पांडे, तो रूमा एंड अंजलि पांडे नगम के साथ हमने शूट किया दुबई वाला एपिसोड, और आकांक्षा यहाँ से पूरे 5th एपिसोड में दिखाई देगी आपको। आकांक्षा एक्सपेक्टेशन क्या है? हमने तो देख लिया सब मिल गई है हमें। Look at this guy who kissed like hell. Sharad was like, man, you did a good job. Man, you kissed well. You kissed well. I'm very happy यार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ऑलरेडी मिल रहा है। People love the look, people love the performance and action, romance, thrill सब कुछ है। So I am very happy with Hani's score। और आपका परफॉर्मेंस बहुत I think लोग बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे और शरद को। बारिशों में तो हम लोग रोमांस कर रहे थे, यहाँ पे रोमांस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन कर रहे हैं। थर्ड फ्लोर में। और अभी आगे आप देखोगे दूसरे एपिसोड में हम लोग का एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं and I'm very happy कि शरद मेरे दोस्त आ रहे हैं, आगे भी मैं किसी को भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ किसी को, मैं भेज रहा हूँ किसी। सी बस ये है, जवाब हमेशा आपका अपने काम से होना चाहिए और मैं इसी में बिलीव करती हूँ। आते ही पहले सॉन्ग था, फिर ये है, अभी आगे भी और चीजें हैं, तो मेरा काम मेरे लिए बोलता है, मुझे नहीं बोलने की जरूरत है। थैंक यू गाइस, प्लीज गाइस हनी ट्रैप स्क्वाड को देखें ओल्ड पे एंड बहुत दिल से बनाई है, सबकी मेहनत है, बहुत प्यारे मेरे को स्टार्स हैं सब लोग साथ में, सो प्लीज गो वॉच इट एंड थैंक यू फॉर लविंग and get trapped. या इसमें ट्रैप हो जाए। चलिए केक कटिंग के लिए जॉइन अस फॉर केक कटिंग, सी यू। प्रशांत लेके आएंगे। अरे भाई मुझे